जय हिंद साथियों। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो भी क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों ये आपका झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए रामबाण क्वेश्चन होगा जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, अगर इस बार सिलेक्शन लेना है तो वीडियो को आप कंप्लीट देखना और एक एक चीज़ें तैयारी करना। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए रामबाण बनाए गए हैं जो 100% आपको एसएससी जीडी के अंदर सिलेक्शन देगी। ठीक है, वीडियो पे शुरू से अच्छे से कंटिन्यू बने रहना। ठीक है, और बता दें दोस्तों जो भी बच्चे अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, ताकि आने वाले ऐसे ही आपका झारखंड का कोई भी वनडे एग्जाम का अगर आप तैयारी करें तो सारे क्वेश्चन आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, बस आप कंटिन्यू बने रहना। चलिए वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं। और जो भी बच्चे ये पेड पीडीएफ लेना चाहते हैं जो आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी, मात्र दोस्तों 99 रुपये में ये पेड पीडीएफ मिलेगा जो आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी। ठीक है, तो वीडियो कंटिन्यू बने रहना। ठीक है, बताना है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि झारखंड राज्य जेपी आंदोलनकारियों को जो है पेंशन देने वाला भारत का कौन सा नंबर का राज्य बन चुका है? बताइए, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर आपका चौथा? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये दोस्तों झारखंड एसआई का क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, और झारखंड एसआई और याद रखना दोस्तों, और आपका जेएसएससी कंबाइन एसआई में भी पूछा जा चुका है। 2017 का क्वेश्चन है, तो आप हो सके तो आप चेक भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया दोस्तों तो दूसरा तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ठीक है, साथ ही याद रखना कि झारखंड राज्य जो कि आपका जयप्रकाश नारायण आंदोलनकारियों को जो है पेंशन देने वाला भारत का दूसरा राज्य बन चुका है। और दोस्तों याद रखना कि जबकि आपका पहले स्थान पर जो है बिहार है और दूसरे पर आपका झारखंड है। ठीक है, याद रखना दोस्तों कि जेपी जेपी आंदोलनकारियों को जो है पेंशन देने की शुरुआत जो है की है। ठीक है, झारखंड सरकार ने दोस्तों आप याद रखना कि 21 जुलाई 2015 को, कब दोस्तों 21 जुलाई 2015 को जो है घोषणा की कि जेपी आंदोलन के जो है दौरान पुलिस फायरिंग में जो है मारे गए लोगों के जो है पति हो या फिर पत्नी को जो जीवित हो उसे जो है उन्हें 5,000 रुपये पेंशन मिलेगी। और 6 माह से ज़्यादा जेल में रहने वाले को जो है 5,000 और आपका 1 महीने तक और सजा पाने वाले को जो है 2500 और आपका पुलिस फायरिंग में जो है घायल होने वाले को जो है 2500 रुपये जो है प्रति माह जो आपका पेंशन देने की घोषणा की थी। ठीक है, कौन दोस्तों? याद रखना जेपी आंदोलनकारी। ठीक है, याद रखना जो भी चीज़ें बता रहे हैं दोस्तों ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया, प्यार मोबाइल से आंसर करना है दोस्तों। बताना है कि भारत में झारखंड का कौन से राज्य के जो है रूप में जो है गठन हुआ था और इसी दिन जो है झारखंड के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का जन्म है? सईद अहमद का या फिर आपका द्रौपदी मुर्मू का या फिर आपका सिप्ते रजी को या फिर आपका बिरसा मुंडा को? ठीक है, बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन दिलाएंगे। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया क्वेश्चन आपके एग्जाम का है दोस्तों, ये 2017 का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए दोस्तों यहाँ पे बिरसा मुंडा तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। साथ ही याद रखना कि झारखंड राज्य का गठन ये 15 नवंबर 2000 को आपका हुआ था। ठीक है, और ये भी याद रखना दोस्तों कि बिरसा मुंडा का जन्म ये 15 नवंबर 1875 का हुआ था। और याद रखना कि दोस्तों झारखंड के स्थापना दिवस के दिन ही जो है इसका जन्मदिन मनाया जाता है, किसका? बिरसा मुंडा का। और बिरसा मुंडा का जो है एक भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और आपका मुंडा जनजाति के जो है लोक नायक थे। कौन? याद रखना बिरसा मुंडा। और साथ ही ये भी याद रखना कि इन्होंने जो है बिरसा मुंडा जी ने इन्होंने जो है ब्रिटिश राज के दौरान जो है 19वीं शताब्दी के अंत में जो है बंगाल प्रेसिडेंसी वर्तमान झारखंड में जो है हुए एक आदिवासी धार्मिक शताब्दी आंदोलन का जो है नेतृत्व भी किया था। कौन? याद रखना दोस्तों बिरसा मुंडा जी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जो भी चीज़ें बता रहे हैं दोस्तों बिरसा मुंडा से रिलेटेड बता रहे हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि बिरसा मुंडा का जन्म जो है वो कौन से डेट को मनाया जाता है, तो आप याद अच्छे से आंसर करना है कि 15 नवंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। ठीक है, और इसका जन्म जो हुआ था ये 15 नवंबर 1875 को हुआ था। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया, प्यार मोहब्बत से आंसर बताना है। ठीक है, चलिए बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जो है तैयार की गई जो है बहुविमीय निर्धरता सूचकांक 2018 रिपोर्ट और आपका ऑक्सफोर्ड निर्धरता और आपका मानव विकास का पहला झारखंड के बारे में निम्न अभिमत व्यक्त करते हैं। बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। और जो भी बच्चे ये पेड पीडीएफ नहीं लिए तो जाके ले लेना। ठीक है, अगर इस बार एसएससी यहाँ पे जेएसएससी सीजीएल या फिर दोस्तों झारखंड एक्साइज कांस्टेबल या आपका झारखंड एसआई का या फिर झारखंड कांस्टेबल का या फिर दोस्तों आपका झारखंड उत्पाद सिपाही का, अगर आप किसी चीज़ का भी झारखंड का वनडे एग्जाम का तैयारी करें तो उसके लिए रामबाण क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन का सही आंसर के बारे में तो अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए दोस्तों यहाँ पे झारखंड ने जो है अधिकतम विकास प्रदर्शन किया, ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल याद रखना सही हो जाएगा। ठीक है, साथ ही याद रखना कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जो तैयार की गई बहुमीय निर्धनता सूचकांक 2018 की रिपोर्ट और आपका दोस्तों याद रखना ऑक्सफोर्ड निर्धनता और आपका मानव विकास रिपोर्ट में जो आपका झारखंड ने जो अधिकतम विकास प्रदर्शित जो है किया है। ठीक है, और ये भी याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की अगर बात किया जाए तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो कि आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है एक आपका वैश्विक का विकास कार्यक्रम है। और यह दोस्तों गरीबी कम करने, आधारभूत ढांचे का जो है विकास और आपका
तांत्रिक संस्थाओं को जो है प्रोत्साहित करने का जो है काम करता है। और याद रखना दोस्तों, इसका मुख्यालय जो है ये कहाँ है दोस्तों, तो न्यूयॉर्क में है, ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है दोस्तों यहाँ पे कि झारखंड का कौन सा रेलवे स्टेशन मुक्त मुक्त जो है वाईफाई सुधार असुविधा युक्त जो कि आपका 5500 वहाँ जो है स्टेशन बना गया, बताइए। खलारी, या फिर दोस्तों आपका मैकलुस्कीगंज, या फिर दोस्तों आपका महुआ मिलन, या फिर आप दोस्तों आपका टोरी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% सिलेक्शन दिलाएंगे। अगर जो भी क्वेश्चन बता रहे बस उसको रिवीजन करते रहना, ठीक है। बात किया जाए अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया दोस्तों महुआ मिलन, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। साथ ही याद रखना कि झारखंड का जो है महुआ मिलन रेलवे स्टेशन जो कि आपका देश का 5500 स्टेशन है जो आपका मुफ्त वाईफाई सुविधा प्रदान करता है, ठीक है। और याद रखना दोस्तों कि इसकी शुरुआत जो है ये दिसंबर 2019 में, कब दोस्तों, याद रखना कि दिसंबर 2019 में जो है की गई थी इसकी शुरुआत। और ये भी याद रखना कि यह रेलवे स्टेशन जो कि आपका धनबाद के मंडल के जो तहत लातेहार जिले में स्थित है, ठीक है। और ये दोस्तों याद रखना कि हजारीबाग रेलवे जो कि आपका झारखंड का हजारीबाग रेलवे स्टेशन जो कि आपका मुफ्त वाईफाई प्रदान करने वाला जो है 6000वां, यानी 6000वां जो है आपका रेलवे स्टेशन बन गया है, ठीक है। और साथ ही ये भी याद रखना कि मुफ्त वाईफाई सुविधा अब जो है लगभग पूरे भारत में जो है लगभग 6100 रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध करवाया गया है। चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है। चलिए आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना प्यार मोबाइल सेंसर करना है दोस्तों कि केंद्र सरकार ने जो है बंशीधर नगर के रूप में जो है झारखंड के किस शहर को जो है रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मंजूरी दी है, बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन है दोस्तों नगर उंटारी, या फिर आपका लातेहार गढ़वा, या फिर आपका साहिबगंज, बताइए। जो भी बच्चे को ये पेड पीडीएफ चाहिए दोस्तों, ये जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं इसका पीडीएफ चाहिए तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना है। और मैसेज करते हैं दोस्तों ये पेड पीडीएफ है जो मात्र आपको 99 रुपये मिलेगा, जो कि आपका 99 रुपये में दोस्तों ये सिलेक्शन वाली क्वेश्चन आपके तक पहुंच जाएगी, ठीक है, जो आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। बताइए अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों नगर उंटारी, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। साथ ही याद रखना कि केंद्र सरकार ने जो है वंशीधर नगर के रूप में जो है झारखंड के नगर उंटारी शहर और आपका रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मंजूरी दी है, ठीक है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि उंटारी स्टेशन जो कि आपका वर्ष 1963 में, कब दोस्तों, आप याद रखना कि वर्ष 1963 में जो है अस्तित्व में आया था, ठीक है। और याद रखना कि 1960 में, अब दोस्तों डेट आप जरूर याद रखना कि वर्ष 1960 में जो है इस रेलवे स्टेशन का नाम जो कि आपका निर्माण कार्य शुरू किया गया था। और याद रखना कि नगर उटारी जो कि आपका झारखंड राज्य के गढ़वा जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में फंसना है, ठीक है, जो आपके अकाउंट यहाँ पे पूछाया जा चुका है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्तों ये आपके किन्हीं ना किन्हीं एग्जाम में झारखंड के पूछे जा चुके हैं, ठीक है। अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप ये क्वेश्चन को आप जरूर रिवीजन करना, इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट जो भी बच्चे नहीं किए तो जाके कर लेना, ठीक है। चलिए बताना दोस्तों, ये आईआरबी में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, जनरल गार्ड में, ठीक है। पूछा गया दोस्तों कि वर्ष 1967 में जो है चौथे आम चुनाव के बाद जो है अगुन सुमरोई ने जो है निम्नलिखित जो है आपका किस पार्टी का नेतृत्व किया था, झारखंड मुक्ति मोर्चा का, कुल झारखंड पार्टी, या फिर आपका ऑल इंडिया झारखंड पार्टी, या फिर आपका झारखंड पीपल्स पार्टी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। बताइए राइट आंसर, चीज़ इंपॉर्टेंट है, बताइए। अगर ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सेलेक्ट किए दोस्तों ऑल इंडिया झारखंड पार्टी, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, ठीक है। साथ ही याद रखना कि वर्ष 1967 में जो है चौथे आम चुनाव के बाद जो है ये बगुन सुमरोई ने जो है ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का नेतृत्व किया था। और ये भी याद रखना दोस्तों कि अखिल यहाँ पे कि अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का जो है गठन ये 19 मई 1967 को, ठीक है, 19 मई 1968 को जो है दोस्तों याद रखना डेविड आपका मुंजानी ने जो है की थी। और ये भी याद रखना दोस्तों कि बगुइन सुनबरी इसके अध्यक्ष और आपका एनई होरो महासचिव जो कि आपका चुने गए थे, ठीक है दोस्तों। आप नाम आप अच्छे तरीके से याद रखना ताकि आपके एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना आ सके, ठीक है। चलिए आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है दोस्तों यहाँ पे कि 2017 के स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार झारखंड के शहर भारत के 100 स्वच्छ शहरों में से कौन शामिल थे, बताइए। 4, 5, 6 या फिर आपका 8, बताइए राइट आंसर। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, ताकि आने वाला ऐसी सिलेक्टेड क्वेश्चन दोस्तों आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 22 का राइट आंसर बताना, ठीक है। अगर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4, ठीक है। बिल्कुल याद रखना है दोस्तों जो भी बच्चे ए सेलेक्ट किए हैं। साथ ही याद रखना कि वर्ष 2017 के जो स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार झारखंड के 4 शहर जो कि आपका भारत के जो है 100 स्वच्छ शहरों की जो सूची में शामिल किया गया, ठीक है। और दोस्तों वो 4 शहर कौन कौन से हैं हम आपको बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 जो कि आपका जमशेदपुर है, और अधिसूचित क्षेत्र जो कि आपका समिति को जो है 3 से आपका 10 लाख की आबादी वाले शहर में जो है आपका पूरे देश में जो है 12वां और आपका राज्य में जो है पहला स्थान आपका किसका, जमशेदपुर का, ठीक है।
और याद रखना दोस्तों कि राज्य में दूसरे स्थान पर जो है आपका मानगो नगर निगम जो कि आपका बुंडू और आपका दोस्तों याद रखना बुंडू तीसरे पे और आपका देवघर चौथे पे और सरायकेला पांचवें पे और आपका रामगढ़ जो है रामगढ़ नगर परिषद छठे पे है, जबकि झारखंड की राजधानी रांची जो कि आपका 34वें स्थान पर है। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, 100% सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों, बस जो भी क्वेश्चन बताते हैं बस आप अच्छे से रिवीजन करते रहना। चलिए बताना है दोस्तों यहाँ पे कि झारखंड हार्टिकल्चर, यहाँ पे देख सकते हैं तो झारखंड हार्टिकल्चर इंटेंसिफिकेशन बाई माइक्रो ड्रिप इरिगेशन परियोजना किस देश में के जो है द्वारा घोषित यहाँ पे घोषित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सिलेक्शन मिलेगा दोस्तों अगर सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी तो। ठीक है, बताइए ऑप्शन दोस्तों आपके सामने यूएसए, फ्रांस, जापान या फिर आपका रूस, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर दोस्तों ये आपका 2018 का यानी डिप्यूटी कलेक्टर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बताइए अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए दोस्तों आपका जापान, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। साथ ही याद रखना कि झारखंड हार्टिकल्चर इंटेंसिफिकेशन बाई माइक्रो ड्रिप इरिगेशन परियोजना जो कि आपका जापान द्वारा घोषित पोषित है। ठीक है, और याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी जिसको हम लोग जीका कहते हैं, ठीक है, ये आपका ग्रामीण विकास विभाग की जो है तत्वाधान में जो है बागवानी गहनता माइक्रो ड्रिप सिंचाई आपका परियोजना के लिए जो है झारखंड राज्य के जो है आजीविका संवर्धन सोसाइटी को जो लगभग आपका दोस्तों याद रखना 400 करोड़ की था दोस्तों, 400 करोड़ आपका ऋण प्रदान करेगी। ठीक है, और ये भी याद रखना दोस्तों कि ड्रिप सिंचाई के बारे में अगर बात आई है दोस्तों, तो याद रखना कि ड्रिप सिंचाई जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जो है आपका वाल्व पाइप और आपका दोस्तों आपका ट्यूबिंग और आपका एमीटर की जो है नेटवर्क में के जो है माध्यम से आपका जड़ों तक जो है पानी धीरे धीरे आपका टपकता है। ठीक है, याद रखना ये दोस्तों आपका ड्रिप सिंचाई का प्रक्रिया है। ठीक है, आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है दोस्तों यहाँ पे कि झार नेट का उपयोग कहाँ पे होता है। ठीक है, बताइए किसके लिए झार नेट का प्रयोग किया जाता है। झारखंड को जो है केंद्रीय कार्यालयों से जोड़ने के लिए, या दोस्तों आपका पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, या फिर दोस्तों आपका सरकारी कार्यालयों के बंद इंटरनेट को जो है जोड़ने के लिए, या फिर दोस्तों इस शिक्षा को जो है बढ़ावा देने के लिए, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी बच्चे ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप ये दिए गए वर्षनों पर ले लेना। ठीक है, जो आपको झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही में सिलेक्शन तक लेके जाएगी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। झार नेट का उपयोग कहाँ पे किसके लिए किया जाता है। तो अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए दोस्तों यहाँ पे सरकारी कार्यालयों को जो बंद इंटरनेट को जो जोड़ने के लिए जो है आपका झार नेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और साथ ही याद रखना यहाँ पे कि इसका मुख्य उद्देश्य जो कि आपका सरकारी कार्यालयों में जो है पारदर्शिता लाना और आपका भ्रष्टाचार को कम करना है, यही आपका इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है तो प्यार मोबाइल सेंसर करना है तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, बताना है तो जोहार का जो है विस्तारित रूप क्या है, यानी जोहार का आपका फुल फॉर्म आपको बताना है। ठीक है, चलिए बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हेयरनेसिंग हेयरनेसिंग रूरल ग्रोथ, या फिर दोस्तों झारखंड अपॉर्चुनिटीज फॉर हॉरिटिकल रूरल, या फिर दोस्तों आपका झारखंड ऑन हाई एग्रीकल्चरल रेट ग्रोथ, या फिर दोस्तों आपका झारखंड ऑन हेवी एग्रीकल्चर रूरल ग्रोथ, बताइए कौन सा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 25 का। अगर सही आंसर कर पाए तो अच्छे से आंसर करना। ठीक है, अगर सिलेक्शन चाहिए तो बिना स्किप करके जरूर देखना। ठीक है, अगर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए दोस्तों झारखंड अपॉर्चुनिटीज फॉर हेयरनेसिंग रूरल ग्रोथ, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। साथ ही याद रखना कि झारखंड के जो है झारखंड के राज्य स्थापना दिवस जो कि आपका 15 नवंबर 2017 की जो है वर्षगांठ पर जो है भारत के जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जो है 1500 करोड़ रुपए की जो है जोहार पहल की घोषणा की है। ठीक है, और याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि जोहार परियोजना का लक्ष्य जो कि आपका झारखंड में जो है 2 लाख बीपीएल और आपका गरीब ग्रामीणों को जो है लोगों की कमाई को जो है दोगुना करना है। यह योजना दोस्तों सामूहिक रूप से जो आपका केंद्र सरकार, राज्य सरकार और आपका विश्व बैंक द्वारा जो है समर्थित है। ठीक है, और याद रखना दोस्तों कि यह योजना जो कि आपका झारखंड के ग्रामीणों क्षेत्रों में जो है आपका उन्नत कृषि, पशुपालन और आपका मत्स्य पालन और आपका लघु वनोपज और आपका दोस्तों याद रखना कि वस्तुओं में जो है गुणात्मक आपका वृद्धि लाने के लिए जो अपेक्षित है। ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखना। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है दोस्तों कि झारखंड के किस जिले में जो है गर्म पानी का तालाब स्थित है। धनबाद में, रांची में, हजारीबाग में या फिर आपका गिरिडीह में, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर ऑप्शन नंबर अगर आप सी सेलेक्ट किए दोस्तों हजारीबाग, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हजारीबाग जो कि आपका यहाँ पे गर्म पानी का तालाब स्थित है। ठीक है, साथ ही याद रखना कि झारखंड के हजारीबाग जिले में जो है सूरज कुंड जो कि आपका जलकुंड जो कि आपका भारत का सर्वाधिक गर्म जलकुंड है। ठीक है, इस यहाँ पे दोस्तों याद रखना कि 88 डिग्री और आपका 190 जो कि आपका फ़ारेनहाइट, ठीक है, 190 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है यहाँ का जलकुंड है। ठीक है, और याद रखना दोस्तों कि झारखंड राज्य में जो है करीब जो है आपका
टोटल यहाँ पे अगर बात किया जाए तो 20 से आपका ज़्यादा जो कि आपका प्राकृतिक गर्म पानी के जो स्रोत है, कहाँ पे, झारखंड राज्य में। और याद रखना दोस्तों कि उनमें से जो है आपका ज़्यादातर जगहों पर जो है मकर संक्रांति जगह, यहाँ पे याद रखना दोस्तों कि ज़्यादातर जो है जगहों पर जो है मकर संक्रांति के दिन में जो है मेला लगता है, जहाँ पे गर्म पानी निकलता है, ठीक है। 20 जगहों पर निकलता है दोस्तों झारखंड में, आप याद रखना। और यहाँ पे याद रखना दोस्तों कौन कौन से जगह पे निकलता है वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। और याद रखना दोस्तों कि भारत का जो है सबसे ज़्यादा तापमान वाला गर्म पानी का जो है कुंड जो कि आपका हजारीबाग के जिले के जो आपका बरकट्टा में सूरज कुंड है, और झारखंड के दुमका जिले में जो है सबसे ज़्यादा गर्म पानी के स्रोत हैं। और ये भी याद रखना दोस्तों कि इसके अलावा आपका धनबाद में हो गया, चतरा में हो गया, पाकुड़ में हो गया, पलामू में हो गया, जिलों में जो है भी आपका जो है गर्म पानी जो है आपका निकलते रहता है, ठीक है, याद रखना। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है दोस्तों कि उत्तर से दक्षिण में जो है झारखंड के जिलों का जो सही क्रम क्या है, बताइए। उत्तर से दक्षिण में जो है झारखंड के जिलों का क्रम आपको बताना है, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, बोकारो, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सबसे पहले अगर बात किया जाए तो उत्तर में आपका साहिबगंज है, फिर आपका पाकुड़ है, फिर आपका दुमका है, फिर आपका बोकारो है, ठीक है। तो ये आपका सही क्रम है दोस्तों, उत्तर से दक्षिण की ओर झारखंड के जिलों का क्रम है, ठीक है। ये दोस्तों JSSC का दोस्तों आपका एक्साइज में पूछा गया, ठीक है, इंस्पेक्टर में। चलिए आगे आते हैं। और साथ ही याद रखना कि साहिबगंज के बाद आपका पाकुड़ हो गया, दुमका हो गया, बोकारो हो गया, फिर आपका रामगढ़ हो गया, फिर आपका रांची हो गया, फिर खुट्टी, फिर आपका पश्चिम सिंहभूम। ये आपका उत्तर से आपका दक्षिण की ओर जो है जिलों का क्रम है, ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं और ये अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान कहाँ पे स्थित है, नामकुम में, नरवा पहाड़ में, रजरप्पा में, या फिर आपका चतरा में। जो भी बच्चे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, ताकि आने वाला ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। चलिए बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, बताइए। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों नामकुम, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। याद रखना दोस्तों कि झारखंड में याद रखना कि भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान जो कि आपका नामकुम रांची में झारखंड में स्थित है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, बताना है दोस्तों यहाँ पे कि छात्रों को जो है अपने स्कूल की जो अंतिम परीक्षा में जो लिखने का निर्णय झारखंड सरकार ने जो है 2016 में लिया था, कुड़ुक का, संथाली का, हिंदी का, या फिर आपका अंग्रेजी का। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताइए दोस्तों। पंचायत सचिव में पूछा गया क्वेश्चन है 2018 का, चाहे तो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे कुड़ुक, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। साथ ही याद रखना कि छात्रों को जो अपने स्कूल की अंतिम परीक्षा कुड़ुक में जो है लिखने का जो निर्णय झारखंड सरकार ने जो है वर्ष 2016 में लिया था। और याद रखना दोस्तों कि कुड़ुक जो है एक भाषा है जो भारत, आपका नेपाल, भूटान और आपका बांग्लादेश में बोली जाती है, ठीक है, कुड़ुक भाषा। और याद रखना दोस्तों कि यह भारत में जो है या आपका बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड की जो है उरांव जनजातियों द्वारा जो है बोली जाती है। और दोस्तों याद रखना कि यह जो है आपका द्रविड़ परिवार से संबंधित भी है, ठीक है। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है यहाँ पे और बताना है दोस्तों, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपके एग्जाम के लिए ओरिएंटेड है, ठीक है। बताना है कि 2012 में जो है झारखंड सरकार ने जो है किस स्थान पर जो है दूसरा पार्क हेतु सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के साथ जो है समझौता ज्ञापन पर जो है हस्ताक्षर किए, बताइए। सिंदरी में, देवघर में, रांची में, या फिर आपका दुमका में। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया दोस्तों देवघर, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। याद रखना दोस्तों कि वर्ष 2012 में जो है झारखंड सरकार ने जो है देवघर में IT पार्क, यहाँ दोस्तों IT पार्क कर लेना, ठीक है। IT पार्क जो है आपका हेतु सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के साथ जो है समझौता ज्ञापन पर जो है हस्ताक्षर किए हैं। और याद रखना दोस्तों इलेक्ट्रॉनिकी और आपका सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार झारखंड के जो है जमशेदपुर, बोकारो और आपका धनबाद में सॉफ्टवेयर पार्क बनाने का जो प्रस्ताव है, ठीक है। और याद रखना दोस्तों जबकि आपका रांची और आपका देवघर में जो है पहले से रांची और देवघर में दोस्तों पहले से जो है आपका सॉफ्टवेयर पार्क जो है गठन हो चुका है, ठीक है। और राज्यों के जो है मिले जो है प्रस्ताव के अनुसार अगर बात किया जाए तो दोस्तों याद रखना ये देश में जो है अब तक जो है आपका 63 आपका सॉफ्टवेयर पार्क का गठन हो चुका है। कहाँ पे दोस्तों, याद रखना राज्य में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपका पूरे देश में जो है तो आपका 63 सॉफ्टवेयर पार्क का जो है गठन हो चुका है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप हमें कमेंट में बताना। और जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और जो भी बच्चे ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर PDF लेना चाहते हो तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप पर आपको मैसेज करना है, और मैसेज करते ही दोस्तों ये पेड PDF मिलेगा जो कि आपको 100% झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही में सिलेक्शन दिलाएगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।